वर्ग का अगर मान लो चित्र बनाए तो इस टाइप का चतुर्भुज बन जाता है, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन वो समान लंबाई की होती हैं और 4 कोण बनते हैं, वर्ग होता है। और हमें जो स्क्वायर निकालना है तो अंक में निकालना है। यदि हम अंकों की वर्ग लिखें तो 1 का वर्ग तो आता है 1, 2 का वर्ग आता है 4, 3 का वर्ग आता है 9, 4 का वर्ग आता है 16, 5 का वर्ग आता है 25, 6 का वर्ग आता है 36, 7 का वर्ग आता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। और यदि और आगे लिखें, तो ये आएगा 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। और इसके आगे आप और लिखेंगे तो 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो जब हम आज जो वर्ग निकालना सीख रहे हैं 2 डिजिट वाली, क्योंकि 1 डिजिट वाले अंकों का तो आप वर्ग निकाल लेते हैं, और वर्ग का मतलब होता है कि जैसे एक संख्या है 1 का वर्ग आने 1 का गुणा 1 में कीजिए तो आता है 1, 2 का वर्ग निकालना है मतलब 2 का गुणा कीजिए 2 में तो आ जाएगा 4। तो जो संख्या दी है तो स्वयं संख्या का स्वयं में गुणा करने पर हमें वर्ग प्राप्त होता है। तो आज हम जो वर्ग निकालने जा रहे हैं ये तो सिंगल अंक के वर्ग निकले हैं 9 तक, वो जो 10 से प्रारंभ होते हैं तो ये डबल डिजिट में, तो डबल डिजिट का आता है ये यहाँ पे 3 में पहुंच गया। ठीक है, तो हम यदि आज निकालना आपको सिखाएं वर्ग डबल डिजिट के, तो 10 से लेकर कितने तक, 10 से लेकर 99 तक के वर्ग, 10 से लेकर 99 तक के वर्ग जो आएंगे वो 2 डिजिट के अंक में है। तो इसको निकालने का एक आसान तरीका है, फिर इसके बाद में हम बताएंगे आपको 3 डिजिट वाले अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं, और इन वर्गों का इस्तेमाल हर जगह होता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे निकला ही हुआ है 16 का, इस पर निकालिए 256। तो हम क्या करेंगे, 16 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालें जल्दी से जल्दी, तो इस ट्रिक को आपको सीखना पड़ेगा कि ये 16 किस में जुड़ा है, 10 में, 10 को आधार मानेंगे हम, यहां से लेके कितने तक निकालेंगे 99 तक। जो भी वर्ग निकालेंगे 10 से लेकर 99 तक के, तो उनमें सब में आधार हम 10 मानेंगे। ये 10 में 6 जुड़ा है तो ये कितना होता है 16, और इस 16 में से कितना घटा देंगे 10 बजे, तो माइनस का 6, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें पहले नंबर वर्ग का क्या चाहिए, इकाई का, तो हम 6 का वर्ग करते हैं तो आता है कितना 36। तो ये हमें 36 का 36 पूरा नहीं लिखना है, हम यहाँ पे सिर्फ 6 लिखेंगे
और 3 जाएगा आगे कैरी के रूप में। हम क्या करें, अब -6 को 16 में से माइनस कर दें तो कितना बचता है, 10 बचता है। और यदि प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 16 और 6 22। तो पहले हम प्लस करेंगे तो 16 और 6 कितना हो गया, 22। फिर गुणा में लिखेंगे, 16 में से 6 जाएंगे तो 10 बचेंगे। और आधार हमेशा हमें क्या करना है, सब में जो भाग लगेगा वो 10 का ही लगेगा। तो अब यहाँ तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो गए, कितना बचा, 1 का गुणा अपन करेंगे कितने में, 22 में, तो कितना आएगा, 22 ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है, इनका हमें गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 22 हुआ। यहां से हासिल चलेगी तो 3 आके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, यहां से अपना बचा 6 और 3 और 2 5 और 2, तो उत्तर आया कितना, 256। ये छोटी संख्या का हमने आपको निकाल के बता दिया। और इससे भी जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनका आप सेकंडों में वर्ग निकाल सकते हैं। ये तो हमें याद भी था कि 16 का वर्ग कितना होता है, हमने लिख भी दिया 256। अगर मान लीजिए अब आपसे कोई कहे 71 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो 71 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले नंबर 71 लिखेंगे और ये 70 एक 71 है, तो हम 70 में 1 प्लस यहाँ कल लिखेंगे उस प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। अब हमें इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई का अंक हमेशा कितने में आएगा, 1 में ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, हमें पता है क्या आता है, 1 आता है। अब इसमें पहले 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 72। और इनटू में क्या आएगा, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 70। और भाग लगाएंगे कितने से, 10 से, आधार है 10 वाला चल रहा है। तो यहाँ पे ये वाले 0 से 0 कट गई, ऊपर कितना बचा, 7। 7 का गुणा करेंगे हम 2 में, 72 में, तो 7 दूनी 14 की कितनी आएगी, 4। हासिल चली 1, 7 सत्ते 49 और 1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ का ये 1 आ रहा है तो ये 1 लिख देंगे, तो जो 71 का स्क्वायर है वो आ जाएगा 5041 आ जाएगा। अब हम और चलते हैं और बड़ी संख्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 86 का स्क्वायर निकालना है हम, तो हम 86 लिखेंगे। यहाँ पे जो 80 में 6 प्लस है तो उसको लिख देंगे हम कितना, +6। और यहाँ कितना लिख देंगे, -6। 86 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 92। इनटू में आएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। और इकाई के अंक के लिए 1 अंक की जरूरत पड़ती है इकाई की, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। ये 3 जो है अब आगे अपन कैरी के रूप में लेंगे। और इसका आधार जो है वो कितना है, 10 है। 0 से 0 कट गई, 8 बचा। 8 दूनी कितने होते हैं, 16। 16 की 6 हाथ में है, ये 8 नाम 72। 72 और 1 कितने हो गए, 73। कितने हो गए, 73 हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये तो आया, अब हम उत्तर करने जाएंगे यदि, तो यहाँ तो आएगा 6 और ये वाला 3 कैरी के रूप में लिया तो इसमें ऐड कर देंगे 6। ये आया 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। ये 3 हो गया और ये 7 हो गया, 7396। ये बहुत जल्दी से आंसर आएगा। और जब इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी, आप सोच रहे हो सर 2 अंकों का है जल्दी से गुणा कर लेंगे। तो वैसे आप इस विधि से जब करना सीख जाएंगे तो अभी 2 डिजिट में अंक है, वो जब 3 डिजिट में अंक आएंगे तो उसमें आपको बहुत सरलता बनेगी।
ये करने में। अभी हम इसके आगे भी स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। अब स्क्वायर निकालने के लिए 93 लिखेंगे, इसमें +3 ऐड करना है और 3 माइनस करना है। इकाई के अंक के लिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 93 में 3 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 96, और माइनस करेंगे तो 93 में -3 तो ये हो गए 90। बटे में कितना आएगा? आधार 10 लेके चल रहे हैं तो आएगा 10। ये 0 से 0 कट गई, एक का भाग लगाएंगे 9 में तो 9 ही आएगा। अब 9 बचा तो 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 9 छक्का 54 आएगा, 54 की 4, हाथ में चली 5, 9 नाम 81, 81 में हम कितने 5 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे जी 86। इसका गुणा आया कितना? 864। अब हमें 93 का स्क्वायर जो आना है, इकाई का अंक कितना? 9, और ये आ जाएंगे कितने? 864। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी उस प्रकार से ये बहुत जल्दी जल्दी और कंपटीशन एग्जामों में आपको बहुत जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। आप सोच रहे होंगे सर कि हम तो अभी इनमें 93 का गुणा 93 में कर सकते हैं तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अभी आ जाएगा। जब 3 अंक के आएंगे तो उनमें ज्यादा दिक्कत होती है। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आया? 9। फिर 3 9 तिया 27 करेंगे, फिर 9 तिया 27 करेंगे, और 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 नाम 81 आएगा। चेक कर लेते हैं अपन क्या आ रहा है। तो ये तो आ गया 9, 7 और 7 14 की 4, हाथ में ये 2 2 4 और 1 5 आ गया, और ये कितना है? 81। अब हम इसको और आगे ले जाएंगे, जैसे उत्तर के लिए तो इकाई का अंक कितना आएगा? 9, यहां से 1 अंक लेंगे तो कितना आएगा? 4, ये 5 इसके हासिल में जुड़ जाएगा तो 81 और 5 कितने हो गए? 86 हो गए। तो इस प्रकार से भी हम ये देख सकते हैं कि ये 8649 और 8649 ये